विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे। जल ही जीवन है, बिल्कुल सही है यह कथन। मैं डॉक्टर जया कुमार एक जागरूक नागरिक होने का दायित्व निभा रही हूं अपने जल संरक्षण के प्रयासों के साथ। जल ही जीवन है, यह कथन मात्र एक कथन नहीं है, यह मूल आधार है जीवन का। आप एक दिन भी बिना जल के रह सकते हैं? सोचिएगा, नहीं रह सकते। हम कहीं से बाहर से आते हैं और इस कोरोना काल में तो नहाना भी बहुत जरूरी है, बार बार हाथ धोना भी बहुत जरूरी है, और जल ही नहीं है। खाना बनाना है और जल ही नहीं है, प्यास लगी है और जल ही नहीं है। तो शायद वह दिन हमारे लिए एक ऐसा दिन होगा जिसको हम चाहेंगे कि हमारे जीवन में फिर से ना आए। क्या कभी हमने सोचा था कि हम जल को भी खरीदेंगे? आज यह सब हो रहा है। क्या कर रहे हैं हम सब? जल जो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, जो हमारे प्रकृति के लिए इतना जरूरी है, हमें उसका संरक्षण करना है। उसको नालियों में बहाना नहीं है, उसको वेस्ट नहीं करना है, उसकी वैल्यू करनी है। मैं अपने व्यक्तिगत रूप से हर संभव प्रयास करती हूँ, और इस वीडियो के माध्यम से और वैसे भी एक जागरूक नागरिक के माध्यम से मैं प्रयास करती हूँ यह जागरूकता फैलाने की कि हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। हमें इस बात का चिंतन मनन करना है। कभी हम बैठकर सोचें, मैंने कहा ना, एक दिन अगर हम ये सोचें कि आज मेरे जीवन में जल नहीं होगा, सुबह से रात तक जल नहीं होगा, केवल पीने मात्र के लिए नहीं, खाना बनाने से लेकर हर एक चीज जो हम जल से करते हैं, हर एक कार्य जो हम जल से करते हैं, आज वह नहीं संभव हो पाएगा क्योंकि आज जल ही नहीं है। तो वह दिन शायद बहुत डरावना हो जाएगा। तो हमारे को अपनी जल संरक्षण की भागीदारी और जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाना है। हम सबको निभाना है, मिलके निभाना है। सरकार अपना काम कर रही है, हमें अपने व्यक्तिगत रूप से उस काम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि वह हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है। मेरे जल संरक्षण के कुछ प्रयास हैं जो हम सब अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, और यकीन मानिए यह प्रयास हजारों लीटर पानी की बचत करते हैं। हजारों लीटर पानी की। क्या कभी आपने एक ऐसे बच्चे को देखा है जो पानी के एक गिलास के लिए 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलेगा, फिर वापस आएगा? तब तक तो वो वापस आएगा और उसको और प्यास लग जाएगी, और उसको मात्र 1 लीटर पानी ही मिला है। क्या वह मंजर देखने लायक भी होगा? सोचने मात्र से ही कंपन हो जाती है। तो क्यों ना हम छोटे छोटे प्रयास करें, और वह प्रयास हमें आज से ही शुरू करने हैं। आज से अच्छा दिन तो शायद मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आज जल को बचाने का दिन है, जल के महत्व को समझने का दिन है। जल को मात्र एक नेचुरल रिसोर्स समझकर, हम रिसोर्स समझकर सोचें कि आज तो है कल भी रहेगा, या मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं जल खरीद सकता हूं। शायद एक दिन ऐसा आए कि हमारे पास जितनी भी संपत्ति है उससे भी हम जल नहीं खरीद पाए। क्या वह दिन हम देखना चाहेंगे? क्या वह दिन हम अपने बच्चों के लिए देखना चाहेंगे? आपका बच्चा तड़प रहा है, आपसे डिमांड कर रहा है, आपसे बोल रहा है, पापा मुझे पानी पीना है, मम्मी मुझे पानी पीना है, और हमारे पास जल ही नहीं है।
यह कंपन दे देता है, यह सोच कंपन दे देती है। तो क्यों ना हम व्यक्तिगत रूप से छोटे छोटे प्रयास करें, जिससे हम जल संरक्षण के लिए एक भागीदारी करें, और हमारे प्रयास से हजारों हजारों ऐसे इंसानों को जल की प्राप्ति हो, जिनको शायद स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा, और जो हमारी जल की धाराएं हैं उनका प्रवाह ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए कि वह दृश्य देखने में ही सुंदर लगे, निर्मल लगे और निर्मलता दे। और हम भारतीय तो जल को भगवान के रूप में मानते हैं, पूजते हैं उस जल को। तो जिस चीज को हम पूजते हैं तो उसका संरक्षण तो हमें करना ही है, क्योंकि वह मात्र पानी नहीं है, वह जीवन है। शायद उस नदी को नहीं फर्क पड़ेगा, अगर वह कम भी हो जाएगी उसको क्या फर्क पड़ेगा, हमें फर्क पड़ेगा। तो हम एज ए इंसान, हम इंसान हैं, हमारे अंदर सोच है, तो क्यों ना हम वह सोच जल संरक्षण की ओर बढ़ाएं, एक सकारात्मकता की ओर बढ़ाएं, और आज के दिन संकल्प करें, प्रण करें कि हमारे छोटे छोटे प्रयास जो जल संरक्षण की ओर होंगे, वह जीवन में खुशियां भर देंगे और जल को इस धरती से कभी भी गायब नहीं होने देंगे। जैसे पहला प्रयास अगर मैं कहूं, छोटे से प्रयास है, आरओ की मशीन से बहुत सारा वेस्ट पानी निकलता है। थोड़ा पानी तो हमारा पेयजल होता है जिसको हम पी लेते हैं, ग्रहण करते हैं, और बहुत ज्यादा पानी वेस्ट पानी के रूप में शायद नालियों में बहता है। तो क्यों ना हम प्रयास करें कि उस जो हमारी पाइप है उसके नीचे हम एक बाल्टी रख दें, उस बाल्टी के अंदर वह वेस्ट पानी जाता रहेगा, और वह जब बाल्टी भर जाएगी तो उस पानी को हम संडास साफ करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पौधों में भी उस पानी को डाल सकते हैं, अपने हम फ्लोर में उससे हम साफ सफाई भी कर सकते हैं। और अगर बहुत अधिक हुआ तो हम हफ्ते में एक बार अपने वाहन को भी धो सकते हैं, और बाल्टी में पानी डालकर ही धोना है, पाइप से नहीं धोना। कभी सोचिए, हम नहीं अफोर्ड कर सकते जिस तरीके से हम कई बार ऐसा लाइफस्टाइल इस्तेमाल और करते हैं। शायद हमारे पास पैसा होगा, हमारे पास सामर्थ्य होगा, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड ही हैं। तो अगर हम अच्छी सोच रखकर काम करेंगे तो हम संरक्षण की ओर बढ़ेंगे, कंजर्वेशन की ओर बढ़ेंगे। हमें कंजर्व करनी है चीजें, सस्टेनेबल रखना है उनको, अपने लिए और आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए। यही छोड़कर जाने वाले हैं हम, बहुत कुछ ज्यादा कुछ नहीं छोड़कर जाते हैं, हम यही छोड़कर जाने वाले हैं। तो क्यों ना अच्छा छोड़ें कि आगे आने वाली जितनी भी जनरेशन्स हो, हमें सोचकर, यह सोचकर हमें शायद याद करें कि इन्होंने मेरे लिए कुछ अच्छा किया, इन्होंने मेरे लिए भी सोचा। तो जैसे दूसरा हम प्रयोग कर सकते हैं, एसी का मौसम आने वाला है, गर्मियां होती हैं, तो हमारे जो एसी के पाइप से कॉन्टिन्यूअस पानी निकलता रहता है, तो क्यों ना जहां से पानी निकलता है उस पाइप से हम उसके नीचे एक बाल्टी रख लें, और वो बाल्टी से हम उन पानी का वैसे ही यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट हम उसके नीचे एक पौधा भी रख सकते हैं, जिसमें धीरे धीरे वो पानी रिसता रहेगा। पौधा तो सुंदर खिलेगा ही, आपके आंगन को हरा भरा तो करेगा ही, उस पानी को भी बचाएगा जो व्यर्थ ही नाली में जाना था। तो ये भी एक छोटा सा प्रयास है। तीसरा प्रयास हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे हमारी एक बोतल होती है और प्लास्टिक का वो रीयूज भी हो जाएगा, उसमें हम छेद कर लें उसके ढक्कन में, और हम उसको स्प्रिंकलर की तरह बना सकते हैं जब हम अपने पौधों में पानी दें। और यकीन मानिए उससे पौधे भी साफ होते हैं, और जब वह थोड़ा थोड़ा पानी रिसता है हमारी मिट्टी में, तो पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, और हमें आनंद भी बहुत आता है। और मात्र एक बोतल से ही, 1 लीटर पानी से ही हम अपने कम से कम 50 से 60 पौधों को अच्छे से पानी भी दे सकते हैं, और उनको साफ भी रोज कर सकते हैं। ये पाइप से जब हम इतना सारा सफाई करते हैं, नहीं कर सकते हम इतने अफोर्ड नहीं कर सकते। हर चीज का एक नियम होता है, उस नियम का पालन करें, हमें उस रिसोर्स को बचाना है। हम
इंसान की हमें जब ये जन्म दिया है तो सोच के साथ हमें इस जन्म में चलना है, सोच को हमें ठीक रखना है, और केवल अपने लिए नहीं, इस प्रकृति के लिए। वंदन है इस प्रकृति का, क्योंकि हम तो प्रकृति को सदा गलत ही देते हैं। प्रकृति हमेशा में अच्छा देती है, हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वो ऑक्सीजन देती है। हम पेड़ को काटते हैं, पेड़ बेचारा मासूम सा खड़ा रहता है, इंतजार करता है कि कोई आए और 2 पेड़ और लगा दे, अन्यथा मैं तो खड़ा ही हुआ हूं। तो हम कर क्या रहे हैं, हमें ये सोचना है। वैसे ही हम एक और छोटी सी टिप का हम यूज कर सकते हैं। जैसे जब हम कपड़े धोते हैं वॉशिंग मशीन में, कई लोगों को बड़ा गर्व होता है कि हम तो रोज कपड़े धोएंगे, हम रोज कपड़े धुले हुए पहनेंगे, रोज उनकी वॉशिंग मशीन ऑन होती है। तो जो बिजली की खपत हो रही है वह तो हो ही रही है, पानी की तो बहुत ज्यादा खपत हो रही है। तो क्यों ना हम एक ऐसा टाइम टेबल बना लें कि हम वॉशिंग मशीन को हफ्ते में केवल 2 बार यूज करें, और कपड़े हम छोटे कपड़े, हल्के कपड़े और भारी कपड़े इकट्ठे धोएं, जिससे ये ना हो कि मशीन में भी ना प्रेशर पड़ेगा और पानी का भी बिल्कुल यूटिलाइजेशन प्रॉपर होगी। और असलियत में तो हमारा व्यक्तित्व साफ होना चाहिए। कपड़े थोड़े गंदे भी रह गए कुछ नहीं होता, अगर व्यक्तित्व साफ है, व्यक्तित्व में सच्चाई है, व्यक्तित्व में चमक है, तो शायद किसी का ध्यान हमारे कपड़ों में के ऊपर जाएगा ही नहीं। और कपड़े तो केवल एक भारी चीज है, कपड़े कम भी होंगे, अगर व्यक्तित्व अच्छा होगा तो लोग हमें बहुत पसंद करेंगे, और हमें भी खुद अच्छा लगेगा कि हमने प्रकृति की ओर, हमने जल संरक्षण की ओर अपना योगदान दिया है। फिर हम अगर जैसे खाने के पदार्थ हैं, हम चावल हो गए, दालें हो गई, टमाटर, सब्जियां हो गई, हम उनको धोते हैं और उस पानी को हम सीधा सिंक में डाल देते हैं। क्यों भाई? उस पानी को फिर बचा लीजिए, बचाइए, बिल्कुल बचाइए, बहुत जरूरत है उस पानी को बचाने की, क्योंकि पानी को बचाएंगे तो वह पानी फिर से हम किसी चीजों के लिए रीयूज कर सकते हैं। थोड़ा एफर्ट तो है, देखिए थोड़ा प्रयास तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो प्रयास आपके अपने लिए है और आपके अपनों के लिए है। हम वैसे तो कहते हैं मेरे को तेरे से प्यार है, मेरे को तेरी बड़ी कंसर्न है, केयर है, तो यही केयर कंसर्न है, क्योंकि हम इंसान है, सोच दी है, इस सोच को इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारा दायित्व बनता है ये। तो ये एक छोटा सा प्रयास है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला कि कार को हम जब धोते हैं तो रोज हम कार को अगर चमकाएंगे, तो अगर हम वापस आते हैं ना, कार फिर गंदी हो जाती है, वाहन फिर गंदा हो जाता है। तो इससे अच्छा हम एक 2 कपड़े रखें, सूखा कपड़ा रखें, गीला कपड़ा रखें। गीले कपड़े को हम 1 मग पानी में से भी गीला कर सकते हैं, उससे अच्छे से कार धो ले और उसका सूखे कपड़े से कार पोंछ ले। मात्र 1 मग से भी हमारी कार बहुत अच्छी शानदार चमकेगी। फिर वही बात है, बैठे होने, जो बैठा हुआ है कार में, उसका व्यक्तित्व चमकदार होना चाहिए। कार चमके ना चमके, व्यक्तित्व अगर चमकदार होगा, ये नहीं कि कार को गंदा रखना है, बिल्कुल वाहन को बिल्कुल साफ रखें, लेकिन व्यक्तित्व भी अच्छा होगा और कार भी साफ रहेगी, वाहन भी साफ रहेगा, और मात्र 1 मग पानी से, तो इससे तो बढ़िया बात कोई हो ही नहीं सकती। और कहीं ना कहीं वो जल, प्रकृति हमें भी दुआएं भी देगी, आशीर्वाद भी देगी हमें। फिर अपने बच्चों को तो हमें जरूर सिखाना है, हमारा दायित्व बनता है। देखिए हम शायद, मैंने जैसे कहा, हम बहुत कुछ छोड़कर नहीं जाने वाले बच्चों के लिए, लेकिन हमारी जो बातें हैं वह बच्चों के मस्तिष्क में जाती हैं। ये नहीं है कि अगर हम बड़े हैं तो हम अगर कुछ भी बोल लें तो बच्चे उसको ग्रहण करेंगे, नहीं मानेंगे। और फिर हमारी कथनी और करनी सेम होनी चाहिए, कि जो मैं बोल रही हूँ वह मैं कर भी रही हूँ। बोल तो मैं बच्चे को रही हूँ कि बेटा जब आप ब्रश करते हैं तो पानी को बंद कीजिए, या आप जब मुंह में पानी डालते हैं तो पानी को बंद कीजिए, आपने शावर से नहीं नहाना, आपने बाल्टी से नहाना। और खुद मैं नहीं कर रही, तो ऐसा नहीं होता। आप उसको पहले खुद फॉलो करें, स्ट्रिक्टली फॉलो करें, बच्चे को यकीन दिलाएं कि आप वाटर कंजर्वेशन की तरफ बहुत जागरूक हैं, आप सीरियस हैं, आप सीरियसली एफर्ट कर रहे हैं, चाहे पर्सनल एफर्ट है, लेकिन वो सीरियस एफर्ट कर रहे हैं। तो आपका बच्चा भी उसमें साथ देगा आपका। और एज ए फैमिली और एज इंसान अगर हम बोले तो हम सब उसके कंट्रीब्यूटर बनेंगे। और यकीन मानिए, हो सकता है आपका बच्चा आपसे 20 कदम और आगे निकल जाए उस फील्ड में,
वो यह सोचे कि अगर मेरी मम्मी कर रही है, मेरे पापा कर रहे हैं, तो मैं तो 20 कदम और आगे निकलूंगा, क्योंकि कर तो वो मेरे लिए रही है और मैंने भी तो अपने आगे की जनरेशन के लिए करना है, तो चेन बन जाएगी। तो हमारा नाम रहे ना रहे, हमारा काम याद रहेगा, और वो काम प्रकृति के वंदन की तरह है। और एक और है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की आजकल बात होती है, बड़े स्तर पे ही नहीं है जरूरी कि हम एग्रीकल्चर में इसकी बात करें, हम छोटे स्तर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बारिश आती है तो हम उस पानी को इकट्ठा कर लें, वह पानी बिल्कुल साफ होता है। हाँ, पहली बारिश का पानी कई लोग कहते हैं कि वह साफ नहीं होता, तो चलिए उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। वह अगर धरती में जाएगा तो धरती में भी रिसेगा, और धरती के लिए भी वो अच्छा है, क्योंकि धरती को भी तो पानी चाहिए, पेड़ पौधों को भी पानी चाहिए, तो वह धरती के लिए भी अच्छा है। लेकिन जब जैसे दूसरी बारिश आती है और बारिश का सीजन है, मानसून सीजन है, तो हम पानी को इकट्ठा करें। बहुत ठंडा ठंडा पानी होता है वह, अगर हम उसको मुंह पे भी डालते हैं तो हम देखेंगे बड़ी फ्रेशनेस आ जाती है, जो कंपैरेटिवली जो हमारे टैंक से पानी निकलता है उससे इतनी फ्रेशनेस नहीं आती, क्योंकि वह नेचुरल फ्लो से पानी आ रहा है। उसको हम अगर पौधों में भी डालते हैं ना, पौधे भी एकदम खिल जाते हैं, एकदम हरे भरे हो जाते हैं, उनको बड़ी खुशी मिलती है, और फिर हम उससे नहा भी सकते हैं। क्योंकि ये साइंटिफिकली भी कहते हैं कि जैसे कुछ स्किन एलर्जीज अगर होती हैं तो उस पानी से स्किन एलर्जीज भी ठीक हो जाती हैं। तो पानी तो एक तरीके से मेडिसिन का भी काम करता है, एंटीसेप्टिक, एंटी बॉडी, एंटी, हम बोलें तो एंटीसेप्टिक का काम करता है, और हमारे बहुत सारे रोगों को हमें रोग मुक्त भी कर देता है। वाटर थेरेपी भी बहुत आजकल आयुर्वेद में चल रही है, तो हम उसका इस्तेमाल करें और खुश हो। अब बारिश को हम वंदन करें, हम उसको बच्चों के साथ देखें बारिश को कि कैसे नेचुरली क्या फिनोमिना है, उस नेचर का क्या कमाल है। तो हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको यूज भी कर सकते हैं। तो हम देखिए, छोटे छोटे ये प्रयास हैं, बिल्कुल छोटे छोटे प्रयास हैं, करने तो पड़ेंगे, बोलने से तो कुछ होगा नहीं, करना तो पड़ेंगे। अब बोलता भी वही है जो शायद कर रहा है, तो मैं तो यह यकीन से कह सकती हूँ, और व्यक्तिगत तौर पे भी मैं ये प्रयास कर रही हूँ, और शायद इससे ज्यादा भी करना चाहती हूँ। और जैसे मैंने कहा कि आपके बच्चे आपसे 20 कदम आगे होंगे, तो आपके बच्चों को भी आपसे 20 कदम आगे होना है, क्योंकि यह एक छोटा सा इशू नहीं है, एक छोटी सी डे नहीं है, ये एक ऐसा इशू है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मरने के बाद हम अपनी अस्थियों को पानी में बहाते हैं, वैसे तो देखा जाए तो किसने देखा, क्योंकि मरने के बाद तो किसी ने देखा नहीं। तो वो तो जो हमारा धर्म कहता है हम उसको फॉलो करते हैं, लेकिन हमारा जो धर्म है वो है इंसानियत, और इंसानियत ये कहती है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेस, जल, प्रकृति, पेड़ पौधे, इनका संरक्षण करना है। अब अगर मैं बिल्ली कुत्ता होती तो शायद नहीं कर पाती, लेकिन मैं इंसान हूं तो मुझे करना है, और अपने आगे आने वाली पीढ़ी में भी यही डालना है। और मैंने जैसे कहा ना, एक चेन बनानी है, जो पुरानी गलतियां हुई वो हो गई, वो इतिहास था, हम इतिहास में तो अब जा ही नहीं रहे हैं, लेकिन हमने अपने से शुरुआत करनी है, हर एक छोटे प्रयत्न से शुरुआत करनी है, क्योंकि वो छोटा सा प्रयास शायद एक बड़ी क्रांति बन जाए। और यह शुरुआत करनी है कि मेरे व्यक्तिगत तौर पे मैं हजारों लीटर पानी की बचत करती हूँ, और मुझे करनी है जब तक कि मेरा ये इंसान का जीवन प्रदान हुआ है, क्योंकि हमारा ये दायित्व है। हम अगर अपने बच्चों की केयर करते हैं, हम समाज की केयर करते हैं, केवल हम मात्र मिलते हैं जब एक दूसरे से, तो वो केयर नहीं होती। हम केवल मात्र अगर सोसाइटी में खड़े होकर कोई फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं, वो केयर नहीं होती। केयर होती है अगर हम जेन्युइनली ऐसे प्रयास कर रहे हैं जो केवल मेरे को ही नहीं इफेक्ट कर रहा, मेरे आसपास के लोगों को भी इफेक्ट कर रहा है सकारात्मकता की ओर, उनको भी वह चीज दे रहा है, उनके लिए भी वह जरूरी है। तो वह शायद आपका प्रयास एक इंसान की तरह, इंसानियत में जो हम कहते हैं इंसानियत क्या होती है, तो वह प्रयास बहुत अच्छा है। और वह प्रयास हम करते रहें जब तक कि हमें ये जीवन मिला हुआ है, और जल ही जीवन है, और जल को हमें बचाना है। और आज के दिन ये प्रतिज्ञा लेनी है कि कुछ भी हो जाए,
अब मैं जो भी ये एफर्ट करूंगी, जो भी मैं एफर्ट ये काम करूंगा, मैं सोच कर करूंगा कि मैं जल को बचा रहा हूँ, जल को वंदन कर रहा हूँ। जैसे हम सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं, तो अगर हम थोड़ा सा भी चढ़ा देंगे, सूर्य देवता बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारी श्रद्धा क्या है, हमारी श्रद्धा क्या है। क्योंकि जल से चीजें निर्मल होती हैं। हमें अपने मस्तिष्क को, हमारे हृदय को निर्मल करना है, और जल से, और जल के संरक्षण के लिए हमें बहुत सीरियस होना है और प्रयास करने हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि ऐसा ना हो कि कभी ऐसा वक्त आ जाए, क्योंकि हमारी अगर सबका प्रयास ये नहीं होगा कि हमारे अपने बच्चे हमें जब बोलें कि पानी पीना है और जल नहीं है हमारे पास देने के लिए, तो वह दिन शायद ऐसा दिन होगा जो हम अपने जीवन में कल्पना करना भी नहीं चाहेंगे। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पवित्र दिन है आज। जल संरक्षण की ओर अपना प्रयास करें और जल को बचाएं, क्योंकि वाकई सच में जल ही जीवन है। नमस्कार।